कई बार माताएं मुझसे हमारे 16 संस्कारों के विषय में पूछती है, तो आज मैं आपको हमारे धर्म में किया जाने वाला पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार के विषय में बताती हूँ। यह संस्कार संतान के जीवन का पहला संस्कार होता है, जो उसके जन्म से पूर्व अर्थात बेबी कंसीव करने के भी पहले किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि माता पिता को दिव्य संतान के धारण हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाए। अंतरिक्ष से एक दिव्य आत्मा को घर पधारने के लिए निमंत्रण दिया जाए। हमारे शास्त्रों में विवाह के बाद संतान उत्पत्ति करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। जहाँ एक स्त्री माँ बनकर पूर्णता को प्राप्त करती है, वहीं पुरुष संतान प्राप्ति से पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और हमारे ऋषि मुनि अध्यात्म विरासत के बड़े ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि यह संसार जीवात्मा के लिए एक यात्रा जैसा है। उन्हें पता था कि उन्हें किस समय किस मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उसी अनुरूप उम्र के यथोचित समय संस्कार करवाया जाता। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने संस्कार की परंपरा आरंभ की थी। हमारे 16 संस्कार के क्रम में गर्भाधान को प्रथम संस्कार माना गया है, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ संतान के जन्म हेतु होने वाले माता पिता समाज के बीच संकल्प करते थे कि अब वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व है और समाज को एक श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के लिए तैयार है। पहले यह भली भांति ध्यान दिया जाता था कि एक संस्कारित संतान को जन्म देने से पूर्व माता पिता स्वयं इस योग्य बने और संतान के मार्गदर्शन के लिए उचित ज्ञान लें। इसलिए समाज के सम्मुख घर के बड़ों के आशीर्वाद से अग्नि की साक्षी में यह संस्कार करवाया जाता था। शास्त्रों में बताया गया है, जिस प्रकार खाना बनाने से पहले उसके लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही गर्भाधान संस्कार होता था। इस विधान के माध्यम से निम्न बातों पर दंपति को विशेष ध्यान रखने के लिए बताया जाता। सर्वप्रथम माता पिता का एक स्वस्थ शरीर होना अनिवार्य होता था, अर्थात अगर वह किसी रोग से ग्रस्त है या कोई ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक रूप से संतान में भी जा सकती है, तो सबसे पहले बताया जाता कि वे अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आज के समय में भी पंचकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। इसके द्वारा आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स लेवल कम होते हैं और इससे कंसीव करने में भी आसानी होती है। उसके बाद विचारों की स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माता पिता को ठीक से विचार करना चाहिए कि उन्हें कैसी संतान चाहिए। उसके लिए एक पेपर पर वह गुण लिखने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कैमरे में आपकी शक्ल सूरत के साथ आपके हाव भाव भी प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आपकी संतान सिर्फ आपके शरीर का प्रतिबिंब नहीं लेती, बल्कि आपके विचार, आपके संस्कार का भी प्रतिरूप होती है। उसके बाद आता है भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप। इसके लिए भी माता पिता को अपने भावों में शुद्धि, अपने मन में पवित्र विचारों को स्थान देना चाहिए, आस्तिकता बढ़ानी चाहिए, आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ानी चाहिए, गीता, रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। कम से कम इन सभी की तैयारी गर्भधारण की 3 माह पूर्व से कर देनी चाहिए। आज के समय में वित्तीय स्थिति का भी सही आकलन करना ज़रूरी है। जी हाँ, आज के समय में ज़रूरी है माता पिता एक वित्तीय विवरण बना ले। बच्चे के जन्म के साथ ही विविध प्रतिदिन खर्च भार बढ़ता जाता है, अतः माता पिता सोच समझकर ही गर्भधारण के लिए प्रयास करें, ताकि इसके बाद में पति पत्नी के बीच में कोई भी कलह और स्ट्रेस जैसी समस्याएं नहीं आए। परंतु वर्तमान समय में गर्भाधान को एक संस्कार की तरह करना लुप्त सा हो गया है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बताते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदने से पहले 10 बार विचार करता है कि वह ज़मीन जो कार्य करना चाहता है उसके लिए उपयोगी होगी या नहीं, उसी प्रकार दिव्य आत्मा भी जन्म से पूर्व अपने लिए उचित स्थान ढूंढती है। वह देखती है कि जो यह श्रेष्ठ मानव तन उसे मिलने वाला है, उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। वह जो कार्य इस जीवन में करना चाहती है, उसके लिए संभव वातावरण और पोषण कहाँ मिलेगा। अतः अगर माता पिता एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो गर्भाधान से पूर्व की तैयारी अवश्य करें। गर्भ अर्थात बीज और आधान यानी स्थापना।
सतेज और दीर्घायु संतान के लिए यथाविधि और यथा समय बीज की स्थापना करनी चाहिए। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में इस विषय पर भी बड़ी गहराई से बताया गया है कि किस समय, किस दिन, किन विशेष मंत्रों और भावों के साथ माता पिता को गर्भ धारण के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस विशेष जानकारी को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हमारे कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं।